हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक और यूट्यूब चैनल लर्निंग विथ रमेश। आपका भाई फिर से नई वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर है। आज की वीडियो रसायन विज्ञान से है, जो रसायन विज्ञान के 30 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया है जो कभी ना कभी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे रेलवे, एसएससी या ग्रुप डी, बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं जिसमें पूछे गए हैं। अगर आप सच में कुछ नया जानना चाहते हैं जो कि आपके कभी ना कभी एग्जाम में काम आएगा, तो ये वीडियो को ज़रूर देखें। अगर आपको टाइम पास करना है तो आप वीडियो मत देखिए, कोई बात नहीं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो देरी न करते हुए अपना पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक कार में प्रयोग की जाने वाली बैटरी में किसका यौगिक प्रयोग होता है? मैग्नीशियम, लिथियम, सोडियम या फिर कॉपर का? तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा लिथियम का। अगला देख लेते हैं, जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? ठीक है, ऑप्शन होंगे आपके एक जैसा चक्रण, ऑप्शन बी होंगे आपके विपरीत चक्रण, ऑप्शन सी होंगे एक जैसा अथवा विपरीत चक्रण, ऑप्शन डी होगा आपका कोई चक्रण नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विपरीत चक्रण होगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अमोनिया का एक गुण कौन सा है? इसमें पूछा जा रहा है अमोनिया का एक गुण कौन सा है। ऑप्शन होंगे यह जल में अम्लीय होता है, ऑप्शन बी होगा यह गंध रहित गैस है, ऑप्शन सी होगा यह पित्त गैस होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है। तो जो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। वह तत्व जो प्रकृति में होता है लेकिन कृत्रिम रूप से उत्पन्न किया जा सकता है। यहाँ कहने का मतलब है बनाया जा सकता है, आर्टिफिशियल बनाया जा सकता है, वो क्या है? थोरियम है, ऑप्शन नंबर बी रेडियम है, ऑप्शन नंबर सी प्लेटोनियम है या फिर यूरेनियम है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रेडियम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन ऊष्मा का सबसे कम चालक है? ऑप्शन ए होंगे आपके चांदी, ऑप्शन बी होगा आपका तांबा, ऑप्शन सी होगा सीसा, ऑप्शन डी होगा पारा। तो जो आपका सही आंसर होगा वो होगा सीसा। सीसा ऊष्मा का सबसे कम चालक होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, मेलाथियान क्या है? एक रंजक है, कीटनाशक है, ऑप्शन सी विटामिन है, ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट है। तो इसका होगा ऑप्शन बी कीटनाशक है। अगला देख लेते हैं, कैरेट सोने में शुद्ध स्वर्ण का अनुपात होता है। ऑप्शन ए है आपके 100%, 80%, ऑप्शन सी है आपके 75%, ऑप्शन डी है आपके 60%। तो जो सही आंसर होगा आपका होगा ऑप्शन सी 75%। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन से पेट्रोलियम मोम है? ऑप्शन ए होंगे आपके मधु मोम, ऑप्शन बी होगा कॉर्नोवो मोम, पैराफिन मोम या फिर जोजोबा मोम। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी पैराफिन मोम। ठीक है, अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, वाणिज्य में टेरिलीन कहा जाने वाले पदार्थ होता है। ऑप्शन ए है आपके कृत्रिम रेशा, ऑप्शन बी है प्राकृतिक रेशा, ऑप्शन सी है संवर्धित रेशा, एन है सूत एवं रेशा का सम्मिश्रण। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए कृत्रिम रेशा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। कोयलों की खानों में प्रायः विस्फोट करने वाली गैस है, यहाँ पे कौन सी गैस से कोयलों के खानों को विस्फोट किया जाता है पूछा जा रहा है। हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, वायु या मीथेन? तो इसका सही आंसर होगा मीथेन। ठीक है, मीथेन से ही कोयलों को खानों में विस्फोट किया जाता है। ऑप्शन नंबर 11 है, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? रेडियो एक्टिव धर्मिता, ऑप्शन बी है ताप, ऑप्शन सी है ऊष्मा, ऑप्शन डी है ऊर्जा। तो इसका होगा रेडियो एक्टिव धर्मिता। इसका इसकी जो खोज की थी मैडम क्यूरी ने की थी, इसलिए उनके नाम से पड़ा है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए, अधिक नाइट्रोजन लाल उर्वरक है? यूरिया, ऑप्शन बी अमोनियम सल्फेट, अमोनिया नाइट्रेट या कैल्शियम साइट्रेट? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका यूरिया। ठीक है, अगला देख लेते हैं, एल्कोहल जल मिश्रण से जल को अलग किया जा सकता है। आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन होगा आपका निस्तारण द्वारा, बी होगा आपका वाष्पन द्वारा, सी होगा आसवन द्वारा या ऊर्ध्वापातन द्वारा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी आसवन द्वारा। अगला देख लेते हैं, बैटरियों में
कौन सा एसिड संग्रहित यानी स्टोर किया जाता है या होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है? दूसरा है नाइट्रिक एसिड, तीसरा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, चौथा है डी एसिटिक एसिड। तो जो आपका सही आंसर होगा वो होगा आपका सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है? अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, भीड़ को तितर-बितर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अश्रु गैस क्या होती है? जो पुलिस द्वारा अश्रु गैस चलाते हैं वो उसमें क्या होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ऑप्शन बी क्लोरीन होता है, ऑप्शन सी अमोनिया होता है या ऑप्शन डी हाइड्रोजन सल्फाइड होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा क्लोरीन, ऑप्शन बी। 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है ओजोन, ऑप्शन बी है मीथेन, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन, ऑप्शन डी है आपका हीलियम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ओजोन। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, सोने के लेटिन का नाम क्या है? इसका सही आंसर होगा फेरम, ऑप्शन बी होगा ऑप्शन ए होगा फेरम, ऑप्शन बी होगा ओरम, ऑप्शन सी होगा कैल्शियम या फिर होगा अर्जेटम। तो इसका सही आंसर होगा ओरम। 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागने पर क्यों हो जाते हैं, क्या हो जाता है? तो इसका सही आंसर होगा धनावेशित हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है, उदासीन हो जाता है या अधिक सक्रिय। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा धन आवेशित हो जाता है। अगला देख लेते हैं। मधुमक्खी के जहर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है एसिटिक, ऑप्शन बी होगा गंधक, ऑप्शन सी होगा हाइड्रोक्लोरिक, ऑप्शन डी होगा फार्मिक। जो सही आंसर होगा वो होगा गंधक, ठीक है? अगला देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है सिक्के बनाने की किस धातु में तांबे के साथ अन्य धातु को भी मिलाया जाता है? ठीक है, ऑप्शन 4 हैं आपके। ऑप्शन ए है टीन, ऑप्शन बी है फास्फोरस, ऑप्शन सी है उपरोक्त दोनों यानी दोनों, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा ए होगा टीन। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। बर्तनों की सफाई के लिए किस रसायन पदार्थ का उपयोग करते हैं? तो इसका जो ऑप्शन होंगे अमोनिया, ऑप्शन बी होगा अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन सी होगा सोडियम क्लोराइड या फिर सिलिका सिलिका। तो इसका जो सही आंसर होगा ये आपका होगा अमोनियम क्लोराइड, ठीक है? अगला देख लेते हैं। 22 क्वेश्चन देख लेते हैं। पृथ्वी की सतह पे सर्वाधिक मात्रा में कौन सी धातु है? लोहा है, तांबा है, एल्युमिनियम है या फिर जस्ता है? तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा एल्युमिनियम। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। चांदी के आभूषणों का लंबे समय बाद काला पड़ जाना प्रक्रिया है क्या? कौन सी प्रक्रिया है जिससे चांदी काली पड़ जाती है कुछ दिनों बाद? तो इसका ऑप्शन ए होगा रासायनिक अपक्रिया, भौतिक ऑक्सीकरण या फिर होगा रासायनिक या अपचयन। तो इसका सही आंसर होगा ऑक्सीकरण एवं रासायनिक। अगला ले लेते हैं। रासायनिक रूप में साबुन होता है सोडियम कार्बोनेट, वसा अम्लों के सोडियम लवण, या फिर आपका होता है सल्फ्यूरिक या फिर कार्बन। तो इसका जो सही आंसर होगा वसा अम्लों के सोडियम लवण। 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इमली में कौन सा अम्ल है? मेथेनोइक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या अजेक्टिक अम्ल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा टार्टरिक अम्ल। अगला देख लेते हैं। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जो सिरका होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन बी है साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी है मेथेनोइक अम्ल या ऑप्शन डी एसिटिक अम्ल। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा आपका एसिटिक अम्ल। 27 नंबर क्वेश्चन है। सिलिका क्या है? ऑप्शन ए है आपके उपधातु, धातु, ऑप्शन सी है धातु, अधातु या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा उपधातु। अगला देख लेते हैं। कार्बन क्या है? अधातु है, ऑप्शन बी धातु है, ऑप्शन सी उपधातु है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अधातु है। अगला देख लेते हैं। पेंसिल बनाने के लिए या पेंसिल बनाने में कार्बन के किस अणु का प्रयोग होता है? तो उसका जो सही आंसर होगा ग्रेफाइट। अगला देख लेते हैं। तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहा जाता है? परमाणु, ऋणायन, धनायन या अणु। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए परमाणु। अगर वीडियो में कुछ आपको नई जानकारी मिली हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा कि ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे इस चैनल पे। धन्यवाद दोस्तों।